Hello, Priya guys. Very, very good morning to all of you. I hope all of you are very fine with God bless. तो प्रिय गाइज, सभी से पहले आप हंसिए मुस्कुराइए। मेरा परम उद्देश्य है आपको हंसते मुस्कुराते देखना, खुश देखना सहपरिवार। तो प्रिय गाइज, सभी से पहले जो अब दूसरा सेशन है योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 6:45 और तारीख आज हो गई है 18/12/2024। कुल मिलाकर कुछ ही दिन अब इस वर्ष के बचे हैं, उसके बाद अंग्रेजी के माध्यम का नव वर्ष आने वाला है, जो आपके लिए अपार खुशियां लेकर आ रहा है। ढेर सारी खुशियां और तड़क के आपके लिए सहपरिवार लेकर आ रहा है। तो दिल खोलकर इस वर्ष को विदा करिए और आने वाले वर्ष का स्वागत करिए। तो प्रिय गाइज, आज है गणपति बप्पा मौर्य का दिन। जय श्री गणेशाय नमः। और अभी की जो अपडेट है आप लोगों के साथ वार्तालाप की, वो इस प्रकार से है कि खेल कूद से शुरू कर लेते हैं। जो खेल कूद में चल रहा है वो ये है कि कल कबड्डी के कल शाम के जो 2 मुकाबले हुए, बहुत ही अच्छे मुकाबले थे कबड्डी के। फिर गाइस, पहला मुकाबला जो हुआ कबड्डी का वो हुआ दिल्ली और यूपी और हरियाणा का। पहला जो मुकाबला था कबड्डी में यूपी और हरियाणा का मुकाबला हुआ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था शुरुआत में हरियाणा बहुत आगे निकल गई थी कि ये लग रहा था कि हरियाणा बहुत अच्छा खेल रही है और शायद यूपी को बहुत टक्कर दे रही है, लेकिन यूपी ने बाद में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके हरियाणा को हरा दिया। तो हरियाणा की टीम भी बहुत अच्छी है क्योंकि टेबल पर टॉप में चल रही है, 1 नंबर पर है। आगे के मैचों के लिए क्वालिफाई भी कर चुकी है। जो क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, हरियाणा की मैच टॉप पर सबसे पहले क्वालिफाई कर गई है। दूसरे नंबर पर दिल्ली की भी टीम क्वालिफाई कर गई है और तीसरे पर चल रही थी यूपी। तो यूपी ने भी कल हरियाणा को हरा दिया और अब यूपी भी आगे क्वालिफाई कर जाएगी। तो यूपी की टीम ने कल बहुत अच्छा मैच खेला कबड्डी में। उम्मीदों से भी बहुत ऊपर अच्छा प्रदर्शन किया यूपी योद्धाज की टीम ने। और प्रिय गाइज, जो पॉइंट बनाए थे हरियाणा ने बनाए थे 24 और यूपी ने बनाए थे 31। तो यूपी योद्धाज ने 7 पॉइंट से हरियाणा को हराकर बहुत अच्छा मुकाबला जीत लिया और पॉइंट हासिल कर लिए और आगे अब क्वार्टर सेमीफाइनल ज़रूर खेलेगी। तो ये आप सभी के लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है। अनेकों अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। दूसरा जो कबड्डी में मुकाबला हुआ, वो मुकाबला हुआ जयपुर और बेंगलोर का। जयपुर की टीम का नाम है पूरा जयपुर पिंक पैंथर और बेंगलोर की टीम का नाम है बेंगलुरु बुल्स। तो इसमें भी जयपुर की टीम ने बाजी मार ली। जयपुर की टीम ने बनाए 35। उनका स्टार रेडर है अर्जुन देसवाल। कभी भी आप कबड्डी देखो, अर्जुन देसवाल एक सुपरस्टार खिलाड़ी है, बहुत अच्छे पॉइंट लाता है जयपुर की टीम के लिए। देखने में कदकाठी में कोई ज़्यादा भारी भरकम है नहीं, जैसा कि कबड्डी कुश्ती के प्लेयर होते हैं, लेकिन अर्जुन देसवाल, अर्जुन नाम है इसलिए अर्जुन की तरह है। सिर्फ उसको मछली की आंख की तरह अपने सामने वाली टीम से पॉइंट लाना ही दिखता है और पॉइंट लाता है। बहुत अच्छा खिलाड़ी है अर्जुन देसवाल। तो आप कभी भी देखिए अर्जुन देसवाल को, बहुत अच्छा आपको लगेगा। अर्जुन देसवाल की टीम ने, जयपुर की टीम ने बेंगलुरु बुल्स को हरा दिया 9 पॉइंट से। बेंगलुरु बुल्स ने बनाए केवल 26 पॉइंट और वहीं जयपुर ने बनाए 35। तो जयपुर भी अच्छा खेल रही है और बिहार की पटना टीम भी अच्छा खेल रही है, यूपी की टीम भी अच्छा खेल रही है, हरियाणा दिल्ली भी अच्छी खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो नॉर्थ इंडिया की 5-6 टीमें हैं, ये उत्तर भारत की, ये सभी ऊपर 12 टीमों में सबसे ऊपर बहुत अच्छा खेल रही हैं।
तो सभी को उत्तर भारत के सदस्यों को अनेक अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये रही प्रो कबड्डी लीग की 2024 की अपडेट प्रिय गाइज। अब मैं आपको दे देता हूं जो आपका सबसे फेवरेट गेम है क्रिकेट। क्रिकेट में जो चल रहा है तीसरा टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में भारत खेल रही है। भारत की टीम दूसरे टेस्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से, जबकि पहला मैच जीत लिया था ऑस्ट्रेलिया से। अब तीसरा टेस्ट मैच 14 तारीख से शुरू हुआ था। तो 14 तारीख से जैसे शुरू हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग पहले की, 28 रन उनके बने, बारिश आ गई, पूरे दिन बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया। फिर 15 तारीख को ऑस्ट्रेलिया पूरे दिन खेली और भारत के सामने लक्ष्य रखा 445 रन का। तो 445 रन ऑस्ट्रेलिया ने अच्छे बनाए, अच्छे स्कोर है 445 का। उसके बाद फिर तीसरे दिन भारत उतरी, तो बीच बीच में बारिश आती रही, तो भारत ने भी फिर संघर्ष किया। भारत की बल्लेबाज फिर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और फॉलो ऑन तो बचा लिया, क्योंकि 247 रन बनाने बहुत ज़रूरी थे उनको फॉलो ऑन से बचने के लिए। फॉलो ऑन मतलब उनको दोबारा खेलना पड़ सकता था। 247 रन अगर नहीं बनते तो उनको एक साथ 2 बार बैटिंग करनी पड़ सकती थी भारत को ऑस्ट्रेलिया के सामने। फॉलो ऑन उतरने पर उन पर हार का खतरा और ज़्यादा मंडरा जाता। लेकिन कुछ पीछे के बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जैसे रविंद्र जडेजा ने हाफ सेंचुरी लगाई और एक आकाशदीप बल्लेबाज लास्ट में 11 नंबर पर आए, उन्होंने भी बहुत अच्छे 44 रन बनाए। तो लास्ट के बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करके, के राहुल ने भी थोड़ी अच्छी बैटिंग करी। के राहुल, रविंद्र जडेजा और एक आकाश, तीनों बल्लेबाजों ने फॉलो ऑन बचा लिया। 260 रन भारत की तरफ से बना दिए। इससे क्या हुआ कि दोबारा साथ के साथ भारत को बैटिंग करने के लिए नहीं उतरना पड़ा और अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी अपनी दूसरी पारी की। आज 5वां दिन है, 18 तारीख को आज 5वां दिन, लास्ट दिन है इस टेस्ट मैच का। तो अभी भी जो मॉर्निंग में 6 बजे से शुरू होना था टेस्ट मैच, आज का मैच जो होना था वो बारिश के कारण रुका हुआ है अभी भी। तो बारिश की वजह से भी हो नहीं पा रहा है। लेकिन अब कुल मिला के जो दिख रहा है इस मैच का रिजल्ट, वो ड्रॉ हो जाएगा। दोनों टीम को बराबर बराबर पॉइंट मिल जाएंगे, टाई हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, फिर ऑस्ट्रेलिया भारत को टारगेट देगा, तो पूरे दिन में 90 ओवर का खेल में ये सब नहीं हो पाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कुछ रन बनाए और भारत को भी टारगेट दे। और बारिश भी अभी हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो मैच हो नहीं पा रहा है। तो ये हो गई प्रिय गाइज आपके लिए आपके पसंदीदा क्रिकेट की अपडेट। अब एक दूसरा सेशन, अजब गजब सेशन को भी इसी सेशन में ले लेते हैं प्रिय गाइज। तो अजब गजब सेशन होता है चटपटा सा, महत्वपूर्ण, जिसमें मैं एक पहेली पढ़ता हूं और आप आंसर देते हैं फेसबुक योगेश राजपूत पर कमेंट्स में और यूट्यूब योगेश राजपूत पर कमेंट्स बॉक्स में। तो कल की पहेली का पहले मैं पढ़कर आंसर दे देता हूँ। बिन जिसके हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज है वह, झट से बताओ उसका नाम। तो गाइस कल की पहेली थी, बिन जिसके हो चक्का जाम, पानी जैसी चीज है वह, झट से बताओ उसका नाम। तो उसका आंसर है पेट्रोल। पेट्रोल से सभी गाड़ियां चलती हैं, उनके बिना चक्का जाम हो जाता है। पेट्रोल के बिना डीजल जो फ्यूल होते हैं, तो ये पेट्रोल है इस पहेली का आंसर। तो प्रिय गाइज अब आ जाते हैं इसके और आगे आज की पहेली पर। तो आज की पहेली मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। तो आपको आज की पहेली का भी आंसर फेसबुक योगेश राजपूत कमेंट्स बॉक्स में देना है और यूट्यूब योगेश राजपूत कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज की पहेली है आपके लिए इस प्रकार से, मैं एक बीज हूँ, 3 अक्षर है मेरे, दाल बनाकर खाते हैं, बूझो तो जाने। तो ये पहेली है आज की नई आपके लिए, आप इसका आंसर ज़रूर दें फेसबुक योगेश राजपूत पर कमेंट्स बॉक्स में और यूट्यूब योगेश राजपूत पर कमेंट्स बॉक्स में। तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ प्रिय गाइस पहेली, आप ध्यान दें। मैं एक बीज हूँ, 3 अक्षर है मेरे, 2 दल वाला अन्न हूँ,
दो दल वाला अन्न हूँ, दाल बनाकर खाते हैं, पूछो तो जाने। इसका आंसर प्लीज़ गाइस दीजिएगा, मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा करूँगा। तो ये हो गई पहेली। फिर गाइस अब बढ़ते हैं इसी सेशन में और आगे। तो योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है, हृदय से हार्दिक स्वागत है। अब आ जाते हैं एक जोक्स पर। आपके लिए एक जोक्स पेश है, क्योंकि आपको हंसाना ही मेरा परम उद्देश्य है, आपको खुश देखना ही मेरा परम उद्देश्य है। तो जोक्स इस प्रकार से है। पति पत्नी की बातें चल रही थी किस तरीके से, ऐसे शादी के जो कुछ वर्षों बाद होती हैं। तो पति और पत्नी की बातों के बीच में क्या चल रहा था, पत्नी बोल रही है, पहले मेरा फिगर पेप्सी की तरह था। पत्नी बोल रही है पति से, पहले मेरा फिगर पेप्सी की तरह था। पति पत्नी से, पति बोलता है, वो तो अभी भी हो। पत्नी खुश होकर, पत्नी को अपनी तारीफ अच्छी लगी, पत्नी खुश होकर, सच्ची में? पति, हाँ, पहले तुम 300 ml की पेप्सी थी और अब तुम 2 लीटर की पेप्सी हो। हेलो प्रिय गाइस, वेल, ये हुआ बेहतरीन आपके लिए कॉमेडी का मुजाहरा। अब इससे भी और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तो अब है आपके लिए एक छोटा सा मुहावरा। मुहावरे में आपको बताना है मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरा मतलब इसका मतलब क्या है। जैसे कल का मुहावरा मैं पढ़ देता हूँ। कल का भी मैंने एक मुहावरा पूछा था अपनी वीडियो में, काठ का उल्लू। इसका मतलब बताइए। कल का जो मुहावरा था, काठ का उल्लू। एक तो होता है उल्लू और एक होता है काठ का उल्लू। तो उल्लू अगर सीधा बोलते किसी को उल्लू तो होता है मूर्ख, और ये काठ का उल्लू मतलब महामूर्ख, महामूर्ख। तो ये था कल का मुहावरा। आज का मुहावरा है प्रिय गाइज, इसका आप मतलब बताइएगा, आंसर दीजिएगा। पानी पानी होना, इसका आपको आंसर देना है। पानी पानी होना का मतलब क्या है। तो प्रिय गाइज आपके सभी आंसर की प्रतीक्षा रहेगी कमेंट्स फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हेलो प्रिय गाइज, सभी से पहले मुस्कुराइए, क्योंकि योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो सुबह के हो गए हैं 8:15। तारीख है 18/12/2024। तो आपका हृदय से हार्दिक स्वागत है। आपको गुड मॉर्निंग सहपरिवार, और आपके लिए गुड वेल विशेज, हैव ए नाइस डे। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, वो भी विद फैमिली, आशा करता हूँ। और अब शुरू हो रहा है आपके सामने एक अजब गजब सेशन जो होता है पुरुष सशक्तिकरण के तहत। उससे पहले मैं आपको एक
सूचना जनहित में जारी कर देता हूं। जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच अभी सुबह 6 बजे से बारिश की वजह से नहीं शुरू हो पाया था, वो अब शुरू हो गया है। तो जिसमें ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है आज 5वें दिन। अभी 10 रन बनाए हैं बिना विकेट खोए। और देखो, ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर कुछ रनों की बढ़त मिली है, 185-200 के आसपास। तो कितने और जोड़कर ऑस्ट्रेलिया भारत को टारगेट देती है, उसके बाद भारत बैटिंग करने उतरेगी। तो देखिए आज 5वें दिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के अंतिम दिन क्या रिजल्ट निकलता है। अभी जो दिख रहा है वो ड्रॉ का ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि अब भारत भी बैटिंग अच्छी करेगी, क्योंकि पहली पारी में सिर्फ 260 रन बना पाई ऑस्ट्रेलिया के 445 के जवाब में। और जो 2-3 दिन से जो राजनीति में जो चर्चा चल रही है वो ये एक देश एक चुनाव वाली, तो लोकसभा विधानसभा में ये बिल पास हो गया है। आप सभी को अनेकों अनेक ढेर सारी शुभकामनाएं। अब अधिकतर चुनाव सभी राज्यों में अलग अलग ना होकर एक ही दिन सभी राज्यों के चुनाव हुआ करेंगे, मुख्यमंत्री या जो भी बड़े चुनाव हैं। और बाकी एंजॉय करिए। अब आप देखिए, बाकी मेरी सर पर कैप देखकर आप समझ ही गए हैं कि अब ठंड मीठी से तीखी चटपटी हो गई है। तो एंजॉय करिए दिल्ली की सर्दी। तो फिर ये शुरुआत हो गई है। सूरज गोल चंदा गोल, धरती गोल, और ये हो गया रोटी के लिए आटा भी गोल। चलिए गाइस, मेरा परम उद्देश्य आपको सिर्फ हंसाना है, आपका मनोरंजन करना है। तो ये होगी पहली रोटी तवे पे जाने के लिए तैयार। तो आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करिए पुरुष सशक्तिकरण को। फिर ये गाइस, आपको जैसी भी मेरी वीडियो लगती हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, अपने विचार ज़रूर पेश करें। मैं आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूंगा। आपके अपने फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर। जैसा कि प्रिय गाइस, मैं अपनी सभी वीडियो में बता रहा हूँ, जो भी मैं रसोई में कार्य करता हूँ, ये मेरा पुरुष सशक्तिकरण उन भाइयों और मित्रों के समर्पित है जो घर से, फैमिली से दूर रहकर अकेले जॉब या बिजनेस करते हैं और जिनको बाहर खाना खाना पड़ता है। तो बाहर का खाना रेगुलर स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, खुद बनाए। सेल्फ सर्विस इज़ द बेस्ट सर्विस।
और प्रिय गाइस, मैं अब आपको बता देता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले तक जो दिल्ली एनसीआर में सूर्य भगवान जी को वोल्टेज पूरे मिल रहे थे, लेकिन अब उन्हें वोल्टेज कम मिल रहे हैं, इसलिए अब वो डिम हो गए हैं। डिम मतलब कम चमक रहे हैं, या तो दिख नहीं रहा, दिख रहे हैं तो बहुत, जैसे लो वोल्टेज पर बल्ब जलता है वैसे। और प्रिय गाइस, जैसा कि सभी की जानकारी में, जब सूर्य भगवान जी लो वोल्टेज पर दिखते हैं, डिम दिखते हैं, जहाँ जहाँ जिस राज्यों से, जिस जिलों से, तो वहाँ स्वाभाविक है कि ठंड बढ़ जाती है। तो अब यहाँ भी ठंड तीखी हो रही है, चटपटी भी हो रही है। फिर गाइस, आप सोचते होंगे कि ये पुरुष सिर्फ रोटी ही क्यों बनाता है। तो रोटी मैं इसलिए बनाता हूँ पुरुष सशक्तिकरण के तहत, और नारी सशक्तिकरण के तहत जो कार्य होते हैं वो हो चुके हैं, सब्जी बन चुकी है, और भी नाश्ते के लिए नमकीन जवे आदि बन चुके हैं। वो नारी सशक्तिकरण, साइकिल का एक पहिया, और अब ये पुरुष सशक्तिकरण है, साइकिल का दूसरा पहिया। तो वैसे सभी ऐसे ही कार्य होता है, आधा इधर से आधा उधर से। और प्रिय गाइस, जो भी संभल से अब आप खबर सुन रहे होंगे, जो भी खबरें अब संभल से आ रही हैं, उत्तर प्रदेश संभल डिस्ट्रिक्ट से, वो बहुत अच्छी आ रही हैं। सनातन की पूरी तरह से विजय हो गई है। योगी जी ने सनातन का पताका वहाँ लहरा दिया है, और सनातन की विजय ही विजय, सनातन ही सत्य है, इसलिए सनातन की विजय ही विजय है। वहाँ जो भी 47 वर्ष से दबा हुआ मंदिर निकला था, उसको रिनोवेट करके फिर से दोबारा अच्छे से करके नया बना दिया है। पूजा पाठ शुरू हो गई है, और श्रद्धालु भी भरपूर मात्रा में मंदिर में पहुंच रहे हैं। मंदिर का रीनामकरण भी हो गया है। वैसे वो बजरंगबली जी का और शिव जी का दोनों का संयुक्त मंदिर है। अंदर से पूरी तरह से ठीक हो गया, वो जल्दी ही 1 महीने के अंदर अंदर बाहर से भी बिल्कुल चमक जाएगा। तो प्रिय गाइस, थैंक यू सो मच। आप जब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए, आपके लिए लाता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो।
तो बाय गाइज, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। हेलो प्रिय गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेरी फाइन विद ऑल फैमिली मेम्बर्स। तो प्रिय गाइज, 8:45 हो गए अभी सुबह के, और आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, टेस्ट मैच का आज 5वीं और आखिरी दिन है। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग अभी कर ही रही थी, आधा घंटे पहले बैटिंग शुरू की थी, और भारत ने उसके 3 विकेट गिरा भी दिए हैं 17 रन पर ही। जो अभी इससे पहले वीडियो में बता रहा था कि 10 रन उनके बने हैं बिना विकेट खोए, और अब 7 रन पर ही 3 विकेट उनके गिर चुके हैं। भारत के बॉलर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं अपनी, और ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट केवल 7 रन पर धड़ाधड़ गिरा दिए, चारों खाने चित कर दिया एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं दे पाएगी, क्योंकि पहली पारी के आधार पर उनको बढ़त मिली ज़रूर है, लेकिन अब क्योंकि जल्दी 3 विकेट गिरा लिए हैं तो भारत की हार, या भारत के ऊपर जो एक संकट मंडरा रहा था वो अब छटने लगा है, बादल हट गए हैं संकट के भारत के ऊपर से। तो अभी की अपडेट ये है, बाकी आप एंजॉय करिए अपने योगेश राजपूत के कॉमेडी शो को जो चल रहा है पुरुष सशक्तिकरण के तहत। तो प्रिय गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अब देखिए क्या क्या हो रहा है, ये पुरुष सशक्तिकरण के तहत आपके मनोरंजन के लिए हो रहा है। आपका मनोरंजन ही, आपको हंसाना ही मेरा परम उद्देश्य है। बने रहिए। और प्रिय गाइस, जैसा कि आप मेरे सर पर कैप देख रहे हैं, ठंड अब नॉर्मल से तीखी भी हो गई है, चटपटी भी हो गई है। जो मीठी ठंड थी अभी 2-4 दिन पहले तक, वो अब चटपटी ठंड है। बाहर धुंध है, कोहरा है, सूर्य भगवान जी को वोल्टेज कम मिल रहे हैं, तो सूर्य भगवान जी या तो दिख ही नहीं रहे या डिम दिख रहे हैं। तो अब ठंड पूरे सवाब पर है, जिसको कहते हैं दिल्ली की सर्दी। अब ये दिल्ली की सर्दी ही पड़ रही है। और फिर ये गाइज, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जो संभल उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा था प्रशासन और संभल के नागरिकों के बीच, उसमें सनातन की विजय हो गई है। वहां पर 47 वर्ष से दबा हुआ मंदिर निकाल लिया गया है, छुपाया हुआ मंदिर निकाल लिया गया है, फिर से उसे नया बना दिया गया है। बजरंगबली जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, उसका रीनामकरण करके फिर से नया बना दिया, अंदर से बाहर से बन जाएगा। तो फिर गाइस, सनातन की विजय हो गई है। योगी जी ने चैलेंज दे रखा है कि जो भी उनसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा योगी जी से जो भी टकराएगा, चाहे वो कोई भी दल हो, पत्थरबाज हो, आतंकवादी हो, उग्रवादी हो, दंगाबाज हो, जो भी उनसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो उनकी बात मानेगा वो सेफ रहेगा, और जो उनके खिलाफ चलेगा, विरोध करेगा उनकी नीतियों का, उनकी बातों का, तो उसको तो वो मिट्टी में मिला ही देंगे। और प्रिय गाइज, आप भी अपने विचार पेश करें कमेंट्स में, फेसबुक योगेश राजपूत पर और यूट्यूब योगेश राजपूत पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें। मेरा यूट्यूब पर भी चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑन पर सेट कर लें, आपको मेरी रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी जो कि आज सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनती है।
दिन में सिर्फ और सिर्फ आपको मनोरंजन होता है। ये है बर्तनों का म्यूजिक। जैसा कि मुहावरा भी है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं खनकते ही हैं। ये दिया जाता है घर की घरेलू लड़ाइयों के लिए। जहाँ 4-6 मेंबर होते हैं तो आपस में कुछ वाद विवाद झगड़े होते हैं, तो बर्तनों का म्यूजिक यही कह रहा है चीख चीख कर। और प्रिय गाइस, कमेंट बॉक्स में आप अपने यहाँ का भी बताएं, आपके यहाँ ठंड क्या कहना चाह रही है आपसे। आपको डरा रही है या आप उसे डरा रहे हैं। जैसे मैंने तो ठंड से टक्कर लेने के लिए अब कैप पहन ली है, तो आप लोग भी कैप पहन रहे होंगे। और प्रिय गाइस, इस वीडियो के बाद भी आपसे बहुत बातें मुलाकातें होंगी। आपके मनोरंजन के लिए भी बहुत कुछ होगा दिन में अभी। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हृदय से आपका हार्दिक आभार। और 10-12 दिन बाद, अब कुछ ही दिन रह गए हैं, आपका न्यू वर्ष भी आने वाला है। इंग्लिश के अनुसार, अंग्रेजी के माध्यम के अनुसार। तो नव वर्ष की भी आप स्वागत की तैयारी कर लीजिए और इसको भी हंसते खेलते विदा कर दीजिए। ये भी जाए 2024 भी अपने जहाँ भी इसको जाना है। और 2025 के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए, जो लेकर आ रहा है आपके लिए अपार खुशियाँ। बहुत अच्छे अच्छे कार्य जिनमें आप तरक्की करेंगे। दिन दूनी रात 8 गुनी। और फिर गाइस, जब मैं ये करके 9 बजे अपने कार्य के लिए निकलूँगा, वहाँ भी आपसे बातें मुलाकात होंगी। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, ये मेरे जो मनोरंजन के कार्य हैं, ये पुरुष सशक्तिकरण के तहत उन मित्रों के लिए, भाइयों के लिए हैं जो परिवार से या घर से दूर रहकर अकेले काम करते हैं, जो भी काम करते हैं, और अपना कार्य खुद कर सकते हैं, अपना स्वास्थ्य का देखभाल खुद कर सकते हैं, परिवार से, घर से दूर रहकर भी अपनी खुद जैसे जो भी दिनचर्या है उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा कार्य खुद करें, दूसरों पे डिपेंड ना रहें। जिससे कि दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तो उनको अहंकारी बनने का मौका मिलेगा। तो उनके अहंकार को थोड़ा सा सामान्य रखने के लिए आप खुद अपने कार्य खुद करें। चलिए गाइस, अगर सेल्फ सर्विस करेंगे, अपना कार्य खुद करेंगे, तो कोई दूसरा आप पर हावी नहीं हो पाएगा। आपके अंदर आत्मविश्वास इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी आपका गलत फायदा नहीं उठा पाएगा, कोई आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। इसलिए अपना कार्य खुद करें और अपने आप को मजबूती प्रदान करें।
प्रिय गाइस, पहले भी तो पुरुष खेतों का, जमीन का, घर का, घेर का, जानवरों का कार्य करते थे पुरुष। अब वो कार्य अगर नहीं रहे शहरों में तो बाहर के साथ साथ घर का भी कर लेंगे, क्या है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। प्रिय गाइस, ये इंसान का शरीर भी एक मशीनरी की तरह है कि जितना चलाओगे उतना ही अच्छा चलेगा और जितना आराम दोगे उतना ही ठप हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स के लिए कहा जाता है ना, चलते चलते रहते हैं तो चलते ही रहते हैं और बंद पड़ जाते हैं, घड़ी वड़ी तो बंद पड़ जाती हैं। तो यही इंसानी शरीर भी है कि जितना चलाओगे उतना अच्छा चलेगा, जितना इसे आराम दोगे उतना ही ठप हो जाएगा। तो प्रिय गाइस, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। हाँ, तो प्रिय गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अब मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच प्रिय गाइस।